आप लोग हर प्रोग्राम से ऐसे ही खाना लेके भागते हैं। क्या तो मम्मी के कहे अनुसार मैंने चन्नों में पानी डाल दिया ताकि वो फूल फूल के बड़े हो जाएं। सो हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, प्यार से होंगे और मज़े में होंगे। मैं बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हूँ। और रही बात मेरी आलसपन की, तो वो मैं क्या ही बताऊँ, मैंने तो आपसे पहले भी बोला है, तो ये इतना लेट आ रहा है। तो ये बात है तब की, जब इफ्तार की दावत थी, उसके लिए सारे लोग अपने अपने काम में भिड़ चुके थे। तो ये बात ज़्यादा दिन पुरानी है नहीं, बट इतना तो मैं श्योर हूँ कि जब तक मैं ये वीडियो डालूंगी तब तक ईद बीत चुका होगा, मतलब रमज़ान का महीना टोटली ख़त्म हो चुका होगा, तब भी जाके ये वीडियो अपलोड होगी। तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो फिलहाल मम्मी की ड्यूटी है किचन में। वो अभी बना रही है हलवा, जिसके पीसेस कटेंगे बर्फी की तरह, और ये है बादाम जो कि जाएगा भूजा में। तो ये अभी तो हमारे दिमाग से बाहर है कि हर चीज़ें खाएंगे कैसे, किसमें कौन सी चीज़ें मिक्स करके खाएंगे और ये सब। लेकिन जितने भी दिमाग में ये सारे कन्फ्यूज़न चल रहे हैं, उसे दूर करने के लिए हमें वेट करना होगा शाम तक का। और सबसे ज़्यादा मेहनती इसमें कोई बच्ची है तो वो है ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची। अरे ये नहीं भाई, ये वाली बच्ची, लेकिन मम्मी के बाद ही है। और ये है मेरी दादी श्री, जिनको कैमरा साई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा इनको शर्म आता है, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब मैं क्या बताऊँ, उतना ज़्यादा इनको शर्म आता है। इनको मेरा फ्लैश लाइट भी बॉल नहीं दिखाई देता है। ऐसे इंसान कहाँ से आते हैं। अब सारा काम हो ही रहा था तो इतने में आ गई आंटी जी, और भाई औरतों की जहाँ पे बैठक लग गई, काम वहीं पे स्टॉप। अच्छा है कि ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अगर उस टाइम पे वीडियो के टाइम पे मैंने बोला होता ना, तो सब मिलकर वहीं पे मुझे धो डालते, और वो काम छोड़ के देखो कहाँ पे गई है। लेकिन अगर मैं सच्ची बोलूँ ना, तो औरतों की बातें सुनने में मज़ा तो बहुत आता है। नहीं, इसमें कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खा रहे हो? तो काम की वजह से बहुत ही जल्दी इनका बैठक ओवर हो गया और हम फिर से अपने अपने काम पे लग गए। तो ये सारा का सारा काम वैसे तो मिस्त्री का है, वैसे पैसे तो वो लेंगे, लेकिन काम हमसे करवा रहे हैं। ये होता है अच्छा बनने का नतीजा। और यहाँ पे भाई हलवे की हालत ख़राब हो चुकी है ज़्यादा क्वांटिटी होने के कारण। तो यहाँ पे दो मिस्त्री लगे हुए हैं, बोले तो कुकिंग शेफ। और ये भाई साहब खाना जहाँ पे बन रहे हैं वहाँ से आकर घर पे आराम कर रहे थे, लेकिन पिताजी को इनकी आराम देखी नहीं गई और इनकी आराम में हराम डालने के लिए उन्होंने मांग दिया सामान। अरे पकौड़े डालने की बारी आई, तो इसीलिए हम लोग सारी चीज़ों को लेकर जा रहे हैं वहाँ। और सुबह से लेकर अभी तक तो दिन इतना ख़राब रहा है, अभी हवा है लेकिन दिन के मुकाबले में थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अगर मतलब ये थमा नहीं ना, तो किसी की भी पतल बचेगी नहीं उनके पास। और इसकी आगे की वीडियो वहाँ की तो मैंने पिताजी के फ़ोन में बनाई थी, बट लेने का मेरे पास टाइम नहीं था। तो यहाँ पे सब कोई फिर से अपने अपने काम में जुट गए हैं। फिर से मतलब क्या है, बीच में किसी ने रेस्ट नहीं किया, सुबह से एकदम लगातार लगे हुए हैं, एक के बाद एक काम, एक के बाद दूसरा काम, मतलब इतने सारे काम। और इसमें कुछ ज़्यादा ही होली मिलन समारोह था, तो उसमें इससे बहुत ही कम था। और जो भी था, सिर्फ दही बड़ा को छोड़ के जितना भी चीज़ था वो मिस्त्री का ही था। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा घर के लोग पीस रहे हैं और उधर मिस्त्री भी पीस रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। तो टाइप ऑफ आइटम के हिसाब से तो मेहनत बढ़ेगी ना भाई साहब। और सबसे ज़्यादा किसी की इसमें हालत ख़राब हुई है तो वो है मुस्की की। तो घर का सारा काम फटाफट निपटने के बाद हम लोग निकल गए वहाँ के लिए मतलब पार्टी वाली जगह पे, क्योंकि टाइमिंग अब आधा घंटा बचा है और इतने में जो भी हो जाए। और क्योंकि ये इफ्तार का टाइम है और वो टाइमिंग पे ही खोला जाता है, इसीलिए ये ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है। मतलब जो कर रहा है उसके लिए नहीं, घर पे जो बैठा है उसके लिए। उन लोगों को लग रहा है कि लेट ना हो, सब अच्छे से हो जाए। और बहुत परेशान हो गई थी मम्मी, और फिर हमें खदेड़ दिया उन्होंने घर से। तो हम लोग भी फटाफट चले हैं। और यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हैं बाइकों की। यार
तो उतने लोग तो दिख नहीं रहे हैं, अंदर अभी आए नहीं हैं, लेकिन फटाफट आएंगे क्योंकि वो टाइमिंग पे पहुंच जाएंगे। चलो कुछ लोग तो बैठ भी गए हैं। यहाँ पे काम भी ये शुरू हो चुका था और पात भी लग चुकी थी और थोड़ी ही देर में ये इफ्तार तोड़ेंगे, मतलब खोलेंगे। और टाइम को देखते हुए यहाँ पे सबकी स्पीड बहुत ही फास्ट हो चुकी है और हालत भी ख़राब हो चुकी है। हालत तो आप देख ही सकते हैं। तो सारी तरफ सब कोई भागा दौड़ी कर रहा है अपने अपने काम में। तो अब मैं अपने मुंह पे लगाती हूँ ताला और आपको भी दिखाती हूँ, खुद भी देखती हूँ, क्योंकि मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ। इससे पहले जब भी हुआ है मैं आई नहीं थी। और जो जानता है इफ्तार के बारे में उसे तो पता होगा, जो नहीं जानता मेरी तरह वो इंटरेस्टेड होगा देखने में। सो लेट्स सी। इस पूरे भीड़ में वो रहे मेरे पिताजी, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ये। और फटाफट इफ्तार खोलने के बाद सब कोई भागा दौड़ी ऐसे करने लगा। मैंने सोचा यार क्या हो रहा है, बट इसके बाद शायद इन्हें मस्जिद में जाना था। और ये है अंकल जी, जिनको ये था कि मैंने इनका शायद वीडियो नहीं लिया है सारे लोगों के वीडियो में, तो इनका स्पेशल लिया जाए। तो ये खाते टाइम आ गए मेरे पास, तो ये जानना आपको ज़रूरी भी है। और ये है मेरे किट्टू, जो पैसा तो ले लेता है लेकिन उसके बाद कोई भी बात मानता नहीं है किसी का। वैसे तो अभी काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन अभी भी लोग आ रहे हैं जो कि नॉन मुस्लिम है हमारी तरह। तो उन्हें तो रोज़ा से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि उन्हें टाइमिंग पे तोड़ना है, वो कभी भी आके खा सकते हैं। फिर पिताजी का थोड़ा सा इंटरव्यू हुआ, थोड़ा सा ही हुआ, और बस जॉब नहीं लगी। एगो खाता हलवा तो घर ही से आइल बन के। तो फाइनली बारी आ गई हमारे घर के सबसे कमाचुद पुत्र, जो सुबह से खट रहे हैं। सारे लोग बैठ चुके हैं खाने के लिए, और इसमें मौसा जी भी थे, उनको छोड़ के मैं बोल रही हूँ। एक भी निवाला खाया नहीं इसने जब से मैंने इसके सामने कैमरा रखा है। तो अब रिटर्न करते हैं हम अपने फिर से काम पे, क्योंकि अब हमारी बारी आ चुकी है। हम सब मिलकर कसेंगे सबकी मोटरियाँ और सबको विदा करेंगे अच्छे से उनकी मोटरियों के साथ। तो आप लोग हर प्रोग्राम से ऐसे ही खाना लेके भागते हैं। एक्सपीरियंस वाला वर्क है। हर फंक्शन में मोबाइल वीडियो चालू कर देती है। जी हाँ, लेकिन डाल नहीं पाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसको डालेंगे ज़रूर, क्योंकि आप जैसे कच्चे बच्चे हमारे साथ हैं। तो ना रोजी रोटी दोनों ना। और हमारे लिए गाड़ी रुकी है और मेरा ट्राइपॉड इतना हिल रहा है कि मैं अपना खुद का थोपड़ा अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ। तो देख, बहुत सुंदर जल्दी है ये मुझसे। बाय, जल्दी आइएगा। तो एक बार में मुस्कान और दीदी गई हैं और इसके बाद आएगा गाड़ी, तो मैं जाऊंगी। और इस अंधेरी रात में हमारे साथ हैं मेरे दो भाईजन चंडे मुंडे, जिन्हें अपने क्रिकेट से फुर्सत है नहीं। तो छड्डो, मुझे आशा है कि मेरा शक्ल अच्छा रहा, मतलब ये बहुत ज़्यादा भारी बाय। तो दूसरी बार में फाइनली मेरी बारी आ गई और तीसरी बार में उन दोनों की बारी आएगी।
यहाँ पे शिकायत शुरू करते ही हम लोग पहुँच गए घर, तो शिकायत वहीं पे हो गया बंद। और इन लोगों की मोटरियाँ देकर इनको विदा करने के बाद हम चल दिए घर पे। अब तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा काम है कि अगर ये ब्लॉग हमने जारी रखा तो हम जारी नहीं रह सकेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये जो झंडू पंडू है, ये मतलब क्या बोलूं मैं, सब नहीं है। ये देखिए, बाप रे। घर आने पे भी ये नहीं है कि काम ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे आने पे काम शुरू हो जाता है। बांधो और सबके घर पहुँचाओ। अभी हम लोग जा रहे हैं, हम और मम्मी आंटी जी के घर, और यहाँ पे रोड पूरा सूना साना हो चुका है, लेकिन मज़ा तो आता है, पर थकान कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। लेकिन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।